Hello dear students, good morning all of you and welcome to my YouTube channel All Exam Approach। प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव विकास। प्यारे बच्चों, इस अध्याय के तहत हम वृद्धि और विकास में अंतर, मानव विकास की अवधारणा का उदय और मानव विकास के स्तंभ और साथ ही साथ हम क्या है कि मानव विकास के उपागम का क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि मानव विकास किसे कहा जाता है। क्या बच्चों, मानव विकास किसे कहा जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, मानव विकास का अर्थ मानव के चहुमुखी विकास। चहुमुखी का अर्थ है सब ओर से, यानी क्या है, जितने भी पक्ष है। चहुमुखी का अर्थ है सभी पक्षों का, सभी पक्षों का विकास। सभी पक्षों का क्या है बच्चों? विकास होना। सभी पक्षों का विकास होना चहुमुखी विकास कहलाता है। लिया जाता है जिसके तहत व्यक्ति की राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती बच्चों? रोटी, कपड़ा और मकान। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अर्थात उसे क्या कहेंगे? मानव विकास कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? मानव विकास कहा जाता है। पुनः देखिए, व्यक्ति का चहुमुखी विकास होना ही मानव विकास कहलाता है। और इसमें क्या है, मानव का क्या है, सामाजिक रूप से विकास होना चाहिए, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, और साथ साथ में इन स्वतंत्रताओं के साथ ही क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तभी मानव विकास कहलाएगा। केवल आर्थिक विकास को मानव विकास नहीं कह सकते। प्यारे बच्चों, देखिए इसमें मानव विकास के पक्ष, यानी कौन कौन पक्ष हैं जिस पर हम क्या है, मानव विकास का मापन कर सकते हैं। पहला है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। दूसरा पक्ष है स्वास्थ्य और तीसरा है क्रय शक्ति क्षमता। क्रय शक्ति क्षमता यानी व्यक्ति की क्या है, खरीदने की क्षमता कितनी है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं को खरीदने की क्षमता। स्वास्थ्य लेवल क्या है और इसके साथ में क्या है, लिटरेटी रेट क्या रहती है। नोट, सार्थक जीवन का अर्थ। देखो, सार्थक जीवन किसे कहेंगे? सार्थक जीवन का तात्पर्य होता है उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। कैसा बच्चों? उद्देश्यपूर्ण जीवन। और उद्देश्यपूर्ण जीवन में क्या होता है? जिसमें लोग जिसमें लोग क्या हैं, स्वस्थ होकर बुद्धि और विवेक के साथ मानव समाज का मानव समाज का हिस्सा बनकर उद्देश्यों की पूर्ति करते हो। क्या है? उद्देश्यों की पूर्ति करते हो। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि व्यक्ति का केवल 100 वर्ष की आयु प्राप्त करना जीवन नहीं कहलाता है। सार्थक जीवन के लिए क्या है कि उद्देश्यपूर्ण जीवन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? सार्थक जीवन के लिए कैसा है? उद्देश्यपूर्ण जीवन होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण का अर्थ है जैसे क्रांतिकारियों द्वारा, है ना, जैसे कि भगत सिंह थे तो उनका उद्देश्यपूर्ण जीवन था देश के लिए कुछ अच्छा करना, तब वो क्या है, मात्र 23 वर्ष की आयु में ही शहीद हो गए थे। वैसे कई ऐसे भी लोग होते हैं जो जीवन में उद्देश्य नहीं होता है और वे क्या है, निरुद्देश्य से 100 वर्ष जीवित रह जाते हैं। यानी क्या है, कहने का अर्थ है कि व्यक्ति का जीवन सार्थक तभी कहा जाएगा जब उसके जीवन में कुछ न कुछ उद्देश्य हो। इसके बाद देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, वैसे सामान्यतः वृद्धि और विकास को स्वयं अर्थात क्या है, कोई विशेष अंतर नहीं समझते हैं, लेकिन मूलतः इसमें अंतर पाया जाता है। वृद्धि का अर्थ यहाँ पर ग्रोथ है। क्या है बच्चों? ग्रोथ है, जी ग्रोथ है। और इसके बाद में देखिएगा विकास है, ये है डेवलपमेंट। क्या है? डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अंतर है? देखिए सबसे पहला लिखा है कि जो वृद्धि है
यह सदैव मात्रात्मक होती है, यानी क्वांटिटी होती है। क्या होती है बच्चों? क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी होती है। ये एक संख्यात्मक मात्रा, यानी क्या है? ये क्या होती है? एक संख्यात्मक होती है। क्या होती है बच्चों? यह संख्यात्मक होती है। जबकि विकास गुणात्मक होता है, यानी गुणात्मकता का अर्थ क्या है? कि विकास में क्वालिटी होती है। क्या होती है बच्चों? विकास में क्वालिटी होती है, क्वालिटी, क्वालिटी होती है। जबकि क्या है? वृद्धि है वो क्या है? क्वांटिटी होती है। इसके बाद देखिएगा दूसरा अंतर क्या है कि वृद्धि है, वृद्धि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होती है। क्या होती है बच्चों? यह नकारात्मक यानी नेगेटिव भी होती है और वृद्धि है वो क्या है? सकारात्मक भी होती है, यानी क्या है? पॉजिटिव भी होती है। यानी क्या है कि कोई चीज है उसमें बदलाव होगा तो कमी भी हो सकती है या फिर बढ़ोतरी भी हो सकती है। जबकि जबकि जो विकास है ये सदैव क्या रहता है बच्चों? ये सदैव और सदैव पॉजिटिव, यानी क्या है? इसमें हमेशा और हमेशा क्या है? धनात्मक वृद्धि ही होती है। क्या रहता है? ये हमेशा क्या है? धनात्मक ही रहता है। जबकि वृद्धि क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही रहती है। ऋणात्मक भी रहती है और धनात्मक भी रहती है। तीसरा अंतर देखिएगा बच्चों, तीसरे अंतर में क्या लिखा है कि जो वृद्धि है, यह वृद्धि का मापन संभव है। वृद्धि का मापन क्या है? संभव है। जैसे कि शरीर के किसी हिस्से का विकास हो रहा है तो उसका मापन किया जा सकता है। जैसे व्यक्ति की ऊंचाई अर्थात हाइट में वृद्धि हो रही है तो उसका हम क्या है? मापन कर सकते हैं। लेकिन विकास है, विकास है, इसको केवल अनुभव किया जा सकता है। विकास एक लंबी प्रक्रिया होती है और इसमें बदलाव भी क्या है? बहुत ही नियमित रूप से, लेकिन क्या है कि लंबे अंतराल के बाद दिखाई देते हैं, अर्थात ये केवल अनुभव अर्थात क्या है? इससे महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बच्चों? इसे महसूस किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। इसके बाद देखिए चौथा अंतर है वृद्धि का क्षेत्र सीमित है, यानी क्या है? यह एक लिमिट तक और एक निश्चित समय तक ही होती है। जबकि जबकि विकास है यह व्यापक है। विकास क्या है? यह व्यापक है और ये क्या है? जीवन पर्यंत चलता है। विकास क्या है बच्चों? यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि क्या है? वृद्धि है इसका क्या है? सीमित समय अंतराल रहता है। अगला देखिए पांचवा, वृद्धि है जो, यह जो आपके वृद्धि है, वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है। क्या होती है बच्चों? वृद्धि है ये क्या है? मूल्य निरपेक्ष होती है। कैसी होती है? मूल्य निरपेक्ष होती है। जबकि जो विकास है, जो विकास है ये क्या है? सापेक्ष होता है, किसी न किसी के सापेक्ष चलता है। जबकि वृद्धि है वो क्या है? अकेली निरपेक्ष ही चलती है। इसके बाद देखिए अगला हम पढ़ेंगे मानव विकास की अवधारणा का उदय। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मानव विकास की जो कंसेप्ट है ये कहाँ से आया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये अवधारणा, इस अवधारणा का उदय कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? देखिए सबसे पहले लिखा है कि सार्थक जीवन। कैसा जीवन बच्चों? सार्थक जीवन। सार्थक जीवन का अर्थ क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण जीवन। कैसा जीवन? उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने हेतु मानव की मूलभूत आवश्यकताओं, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है। यानी किसी भी व्यक्ति का जीवन सार्थक होना है तो उसके लिए जो मूलभूत अर्थात बहुत ही अति आवश्यक, और मूलभूत में रोटी कपड़ा मकान शामिल है, इनकी पूर्ति होना बहुत जरूरी है। और इसी उद्देश्य अर्थात क्या है? सार्थक जीवन वाले, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पाकिस्तान, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री नाम था महबूब उल हक। क्या नाम? महबूब उल हक ने एक अवधारणा प्रस्तुत की। क्या की? उन्होंने एक क्या है? अवधारणा अर्थात उन्होंने एक कंसेप्ट दिया। क्या दिया? कंसेप्ट दिया। तथा महबूब उल हक ने बताया कि मानव विकास की यह अवधारणा है, इसका विचार उन्होंने सबसे पहले यूएनओ के समक्ष रखा। किसके समक्ष रखा बच्चों? यूएनओ, यानी क्या है? संयुक्त राष्ट्र
संघ। किसके समक्ष रखा है इन्होंने? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मानव विकास के लिए जो मापदंड है ये कम से कम निर्धारित किए जाने चाहिए। फिर उन्होंने देखो यूएनओ द्वारा, किसके द्वारा? यूएनओ द्वारा इसे उचित मानकर, यानी यूएनओ ने क्या है, इनकी बात को उचित माना और उसे क्रियान्वित किया, यानी क्या है, लागू कर दिया। क्रियान्वयन क्या होता है बच्चों? उसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और जिसके तहत यूएनओ ने यूएनडीपी की फुल फॉर्म देखिए बच्चों, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी क्या रहेगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नामक संस्था को अधिकृत किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन बनता है कि यूएनओ द्वारा मानव विकास के लिए किस संस्था को अधिकृत ऑथराइज किया गया। उस जो संस्था है उसका नाम क्या है? यूएनडीपी। क्या नाम है बच्चों? यूएनडीपी। इसके बाद देखिएगा यूएनडीपी द्वारा, यानी क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 में, कब? 1990 में। यह भी जो सन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1990 से मानव विकास रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? मानव विकास रिपोर्ट, शॉर्ट क्या बनेगा? एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी क्या है, मानव विकास प्रतिवेदन या मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एचडीआर या मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब जारी की गई? तो बच्चों आपका उत्तर क्या होगा? 1990। किसके द्वारा जारी की गई? यूएनडीपी द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी द्वारा जारी गई। इस रिपोर्ट के तहत, कौन सी रिपोर्ट? एचडीआर के तहत कुल 189 देश, 189 कंट्री का सूचकांक यानी इंडेक्स और एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया, यानी मानव विकास सूचकांक। कौन से सूचकांक? इस रिपोर्ट का नाम एचडीआर है और जबकि इसके सूचकांक का नाम क्या है? मानव विकास मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक सूचकांक जारी किया गया। और इस अवधारणा को सारगर्भित एवं पारदर्शी बनाने के भारतीय अर्थशास्त्री नाम है अमर्त्य सेन। क्या नाम है बच्चों? इनका नाम है अमर्त्य सेन। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या किया बच्चों? इनकी भूमिका भी क्या है? मानव विकास की जो अवधारणा है उसमें इनके विचार भी शामिल किए गए। और ध्यान रखना, पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन का संबंध किससे? तो ये हमारे भारत के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पाकिस्तान के महबूब उल हक के साथ में मिलकर मानव विकास के संदर्भ में क्या है, अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसके बाद देखिए बच्चों, अंत में एक नोट लगाया हुआ है, लिखा है कि डॉक्टर महबूब उल हक ने इस अवधारणा के तहत, कौन सी अवधारणा? मानव विकास की अवधारणा के तहत मानव विकास हेतु विकल्पों विकल्पों में वृद्धि पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का विकास करना है तो विकल्प का अर्थ है ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को अवसर दिए जाने चाहिए। क्या है बच्चों? ऑप्शन दिए जाने चाहिए, विकल्प दिए जाने चाहिए, या फिर क्या है, विकास करना है तो उसे क्या, ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाने चाहिए। जबकि जबकि अमर्त्य सेन ने, किसने बच्चों? अमर्त्य सेन ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। जो हमारे भारत के अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, इन्होंने क्या किया बच्चों? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है कि इन्होंने कहा कि व्यक्ति के विकल्प देने के साथ साथ क्या है, व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए ताकि वो अपना भरपूर विकास कर पाए। आगे देखिए बच्चों, अब पढ़ेंगे हम मानव विकास के स्तंभ। हम क्या है, यहाँ पर पिलर की बात कर रहे हैं। किसकी? पिलर की। कौन से स्तंभ है जिसके आधार पर मानव का विकास का संभव हो सके? मानव का जो विकास है वो क्या है, संभव हो सके।
देखिए पहले पिलर का नाम देखिए, पहला स्तंभ कौन सा है जिससे हम क्या है मानव विकास कर सकते हैं? तो पहला है समता। क्या नाम है बच्चों? समता। लिखा है कि मानव विकास हेतु प्रत्येक व्यक्ति, मानव विकास हेतु प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक गतिविधियां यानी क्या है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में समान अवसर मिलना चाहिए। समता का अर्थ क्या है? समानता। समता का अर्थ क्या है? समानता। समानता। यहाँ पर भी लिख देते हैं वापस पुनः। समता का अर्थ क्या है बच्चों? समानता। यानी कोई भी व्यक्ति है अगर उसका विकास करना है तो उसको प्रत्येक गतिविधि में क्या है समानता का अवसर देना होगा, ताकि क्या है बराबरी पर वो अपना विकास आसानी से कर सके। दूसरा स्तंभ देखिए, दूसरे पिलर का नाम क्या है? सतत पोषणीयता। क्या है बच्चा नाम? सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता किसे कहेंगे बच्चों? देखिए मानव विकास हेतु, मानव विकास हेतु भावी पीढ़ी को, यानी भावी का अर्थ है आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास हेतु अवसरों में निरंतरता रखने का प्रयास करना। अवसरों में क्या है? निरंतरता रखने का प्रयास करते रहना ही क्या है सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी क्या है अगर आप सीधे सीधे शब्दों में समझना चाहो तो इसका अर्थ ये हुआ कि मानव का विकास किस तरफ होना चाहिए कि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तथा बाद में क्या है आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी कुछ संसाधन शेष बच जाए, ताकि वो भी क्या है अपना जीवन आसानी से प्रकृति के साथ सरवायु कर सके। तीसरा पिलर का नाम है उत्पादकता। क्या है बच्चों? उत्पादकता। उत्पादकता किसे कहेंगे? देखिए मानव विकास हेतु व्यक्ति की कार्य क्षमता, जो वर्क कैपेसिटी है, जो वर्क कार्य करने की उसमें वृद्धि होनी चाहिए। तभी क्या है अगर के व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी तो वो क्या है अधिक से अधिक उत्पादन देगा। क्या होगा? वो अधिक से अधिक क्या है प्रोडक्ट देगा। चौथा पिलर देखिए बच्चों, चौथे पिलर का नाम है सशक्तिकरण। क्या नाम है बच्चों? सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ देखिए कि मानव विकास हेतु, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों को चुनने की शक्ति होनी चाहिए तथा स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि मानव वो क्या है विकास कर सके। यहाँ पर देखिए व्यक्ति को मजबूत करना, सशक्त किया जाए किस मामले में कि व्यक्ति कोई भी कार्य करे उसमें उसको क्या है अवसर दिया जाना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए और साथ साथ में कुछ उसे पावर भी मिलने चाहिए ताकि वो स्वतंत्र होकर क्या है कार्यों को अंजाम दे सके। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, परीक्षा में पूछे कि मानव विकास के स्तंभ कितने, तो आप उत्तर क्या लिखोगे कि मानव विकास के जो स्तंभ है यानी पिलर है वो कितने हैं? 4 है। नाम क्या क्या है? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। देखिए बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव विकास के उपागम। क्या है? मानव विकास के उपागम। मानव विकास के लिए उपागम की संख्या कितनी है? 4 है। मानव विकास के उपागम कितने हैं बच्चों? 4 है। पहले हम समझेंगे कि मानव विकास का उपागम कहते किसको हैं। देखिए लिखा है कि मानव विकास को समझने के लिए या समझाने की जो विधियां हैं वो मानव विकास का क्या कहलाती है? उपागम कहलाती। क्या कहलाती है बच्चों? उपागम कहलाती है। देखिए जो मेथड है यहाँ पर देखो ध्यान रखना, उपागम शब्द का अर्थ ही क्या है? विधि है। क्या है? विधि है या फिर मेथड है ना। तो क्या है कि मानव विकास को समझने के लिए जो विधियां हैं वही क्या कहलाती है? मानव विकास का उपागम कहलाती है। और ये विधियां कितनी है कुल? मानव के विकास को समझने की विधियां कितनी है बच्चों? 4 है। कितनी है बच्चों? 4 है। देखिए बच्चों एक एक को हम पढ़ेंगे। देखिए पहला है आय उपागम। कौन सी है बच्चों? आय उपागम या आय विधि। इसमें देखिए यह मानव के विकास को यह मानव के विकास को समझने की प्राचीन विधि है। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीन विधि या प्राचीन उपागम कौन सा है तो आय उपागम। कौन सा है बच्चों? आय उपागम है।
जिसमें बताया गया है कि जिन लोगों की आय अधिक है, यानी इनकम है वो क्या है, अधिक है, तो उनका विकास अधिक हो रहा है। यानी किसी भी व्यक्ति के मानव विकास को मापने की, यानी किस व्यक्ति का विकास हुआ है, किस व्यक्ति का विकास हुआ है, उसको मापने के लिए केवल पहले एक याद आ रहा था कि जिसके पास धन ज़्यादा है, इसका मतलब उसका क्या है, विकास अधिक हुआ है। और ये कैसी विधि है, प्राचीन है। वर्तमान में ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से उसके विकास को आंकना उचित नहीं रहता है। इसके लिए अन्य और तथ्य ज़रूरी होते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा है कल्याण उपागम। दूसरी विधि कौन-सी है? कल्याण विधि है, जिससे क्या है, व्यक्ति के विकास को मापा जा सकता है। लिखा है कि मानव विकास हेतु सरकार को विभिन्न कल्याणकारी सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि की सेवाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यानी क्या है कि यदि मानव का विकास चाहते हो तो लोगों के लिए सरकार द्वारा कल्याणकारी का अर्थ है लोगों की भलाई हेतु, लोगों के क्या है, उन्नत जीवन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, उन्हें दी जानी चाहिए। और उन सुविधाओं में महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि क्या है, शामिल की गई है। इसके बाद में देखिए बच्चों, तीसरा उपागम है आधारभूत आवश्यकता उपागम। तीसरे उपागम का नाम क्या है बच्चों? आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम के तहत लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिपादित किया गया। यानी ये जो विधि है मानव विकास को मापने की या मानव विकास की विधि है, ये किसके द्वारा दी गई है? आईएलओ द्वारा। किसके दिए दिया दी? आईएलओ यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दी गई है। इसमें आईएलओ ने बताया, श्रम संगठन ने बताया कि क्या बताया कि मानव विकास हेतु निम्नलिखित मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। इन्होंने कहा कि अगर इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसका मतलब क्या है कि मानव का उचित विकास हुआ है। कौन-कौन सी है? पहला आईएलओ ने बताया आवास, फिर दूसरा कौन सा? जल की आपूर्ति, रहने के लिए स्थान होना चाहिए व्यक्ति के पास, पीने के लिए पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ज्ञान के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, और पांचवी कौन सी? भोजन। तो ये 5 मूलभूत आवश्यकता किसने बताई बच्चों? आईएलओ ने। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आईएलओ ने क्या है, मानव विकास के लिए कौन सी मूलभूत आवश्यकता बताई? तो आईएलओ ने कितनी? 5 मूलभूत आवश्यकताएं बताई। कितनी बताई बच्चों? 5 मूलभूत आवश्यकताएं बताई। मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, बताई थी किसने? आईएलओ द्वारा बताई गई। किसके द्वारा बताई गई? आईएलओ द्वारा बताई गई। इसके बाद देखिए चौथा उपागम, यानी चौथी विधि कौन सी है मानव विकास की? नाम है क्षमताओं का। क्या है? क्षमता उपागम। यह उपागम भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है परीक्षा में, है ना, कि क्षमता उपागम के प्रतिपादक कौन थे? तो उत्तर आपका क्या रहेगा? अमर्त्य सेन। कौन रहे थे? अमर्त्य सेन। इनके अनुसार मानव विकास हेतु व्यक्ति की कार्य क्षमता, काम करने की कैपेसिटी एवं योग्यता में वृद्धि करने से उसकी आय में वृद्धि होगी, और जिससे क्या है बच्चों? मानव विकास संभव है। यानी अमर्त्य सेन ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का अगर आप विकास करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या है, उस व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता और साथ साथ में क्या है कि उसकी जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, इसमें वृद्धि होगी तो मानव का विकास आसानी से संभव है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।